स्वागत है आपका श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक अरोड़ा आपके साथ बात कर रहा हूँ हमारे एक्सरसाइज नंबर 15 यानी सर्कल के बारे में। आज हम उसके लास्ट लेक्चर के लिए यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमारे पास जो टिपिकल टाइप क्वेश्चन है यानी 2-4 क्वेश्चन जो आपसे स्किप हो गए या जो क्वेश्चन जो ऑन डिमांड है, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उसको लेके डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो अब इसमें मेनली जो आपको क्वेश्चंस रहेंगे वो शेडो पोर्शन के रहेंगे, शेडो रीजन के रहेंगी। जो शेडेड पोर्शन होगा, छायांकित भाग होगा, हम उसको लेके डिस्कस करेंगे। जैसे पहले इसमें एक लैंग्वेज ऑर्डर का क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ स्फीयर कि एक वर्ग का जो परिमाप है वो इक्वल है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कि वर्ग की परिधि के इक्वल है, ऐसा कंडीशन दिया गया है। तो मुझे कंडीशन के हिसाब से मैं पहले एक इक्वेशन बनाने की ट्राई करता हूँ। पेरीमीटर ऑफ स्फीयर, हम जानते हैं स्फीयर का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड इक्वल कह रहा है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर। तो 4s इक्वल हो चुका है 2 पाई आर। अब आप यहाँ 2 को डिवाइड कर दें तो 2s इक्वल हो चुका है पाई आर। अब मैं ऐसा भी डिवाइड कर सकता हूँ, r बाय s कर लीजिए या s बाय r कर लीजिए। तो मैं 2 बाय पाई इक्वल r बाय s ऐसा भी राइट कर सकता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट ऐसा मैंने इसलिए राइट किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, कि उनके एरियाज का मतलब उनके जो क्षेत्रफल होंगे उनका रेशियो क्या होगा, उनका अनुपात क्या होगा। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, तो मुझे इसका आंसर चाहिए। तो पहले इन दोनों का रेशियो मैंने देखा क्या होगा 2 बाय पाई, पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करूंगा। तो अब मैं इसी फाइनल आंसर की तरफ जाता हूँ कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा। तो आप पहले स्क्वायर को ऊपर रखना चाह रहे हैं या सर्कल को ऊपर रखना चाह रहे हैं, इसमें कोई भी आपका बाउंडेशन नहीं है। तो मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मैंने ऊपर रखा। रेशियो फाइंड करना है, दैट मीन मैं बात कर सकता हूँ कि उनका अपॉन वाली टर्म में बात करता हूँ। तो रेशियो है, उनको बटा में लेके आना, उनको अपॉन में लेके आना, एक ही बात है। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। मैं बोल सकता हूं पाई इंटू आर बाई एस का स्क्वायर होता है, क्योंकि आर का भी स्क्वायर है साइड का भी स्क्वायर है, तो मैं आर बाई एस को इकट्ठा राइट करके इसको स्क्वायर लिख सकता हूं। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए आपको r बाय s की वैल्यू दे रखी है 2 बाय पाई, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 बाय पाई। अब यहाँ मुझे क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। अब इसकी फाइनल कैलकुलेशन में देखूं तो पाई इंटू 2 बाय पाई इंटू 2 बाय पाई मैंने वैल्यू पुट कर दी। क्या किया मैंने, एरिया ऑफ सर्कल चाहिए था मुझे, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए था जो मेरे पास पता है साइड का स्क्वायर है। अब पाई को मैंने सेपरेट किया, r स्क्वायर है s स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर इकट्ठा मैंने स्क्वायर को यूज कर लिया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में r बाय s की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 बाय पाई। तो 2 बाय पाई मैंने पुट किया। अब स्क्वायर है तो इसका मतलब मैं इसको दो बार लिखूंगा, एक पाई तो यहाँ कैंसिल हो चुका है, देख लीजिए। तो यहाँ 4 बटा पाई, ये आपका आंसर आ चुका है। अब आप पाई की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नहीं पुट करें तो भी कोई इशू नहीं है। तो अब यह आपका आ चुका है। पहले हमने बात की थी सर्कल की, बाद में बात की स्क्वायर की। तो ये जो एरिया ऑफ सर्कल है जो वर्ग का क्षेत्रफल है अनुपात एरिया ऑफ स्क्वायर जो वर्ग का क्षेत्रफल है, उन दोनों का अनुपात जो आ चुका है वो है 4:पाई। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर मिल चुका है। आप 4 बाय पाई भी लिख रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि हमें आंसर सेम मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करता हूं। तो अगर एक क्वाड्रेंट है, सर्कल का एक क्वाड्रेंट है यानी 1/4 है 90 एंगल का क्वाड्रेंट, हमें पता है 90 का होगा। इसमें बात करें क्वाड्रेंट है तो उसमें जो रेडियस है 14 है, दैट मीन AC का वैल्यू और AB का वैल्यू 14 है। तो मैं इसको अलग से ड्रॉ भी करता हूं आपके लिए। अब क्वाड्रेंट है तो मुझे पता है ऐसा कुछ होगा, सर्कल का क्वाड्रेंट है तो ये लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेंट बना देता हूं। अब क्वाड्रेंट है तो वो कह रहा है कि B और C को ज्वाइन करवाया उसने। अब B और C को ज्वाइन करवाया, ये A B C। तो आपको पता है ये सब जो एरिया बनता है वो सेगमेंट बनता है,
यानी मेरे पास ये सब बनेगा, वर्तखंड बनेगा। ये सेगमेंट बनता है, माइनर है मेजर है, उसके लिए हमें बात करनी पड़ती है कि एक सेगमेंट किस टाइप का है, छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो वो मेजर बनता है। अब जो सेगमेंट के लिए हमें रेडियस देखा 14 सेंटीमीटर है। अब चाहे तो हम सेगमेंट का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, सेगमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई अदर बात। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेमी सर्कल ऑन पे बीसी डायमीटर, कि बीसी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बनाया, यानी अर्धवर्त और बना दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बीसी की वैल्यू चाहिए, मैं बीसी की वैल्यू फाइंड करता हूं। सपोज करिए मैं आपका ये सेगमेंट वाला एरिया यहां से एक बार के लिए स्किप कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। अब आप इस एरिया को इरेज करते हैं तो आपके पास एक ट्रायंगल का शेप आता है, एक ट्रायंगल का शेप आता है। और ट्रायंगल में हम सब नॉन है कि हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस आप फाइंड करना पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को मैं यूज करूंगा, हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें h का स्क्वायर फाइंड करना है, तो p वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर 14 है और बेस भी हमारा 14 है। 196 प्लस 196 मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम 196। अब h स्क्वायर है तो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये स्क्वायर यहाँ कन्वर्ट होकर रूट में चला जाएगा। तो h का जो वैल्यू है, हाइपोटेनस का वैल्यू है, तो 14 का रूट 14 का स्क्वायर करें 196 आएगा, 196 का स्क्वायर रूट करें तो 14 आ जाएगा और रूट 2 अंदर आ जाएगा। तो 14 रूट 2 सेंटीमीटर, ये जो वैल्यू है मेरा हाइपोटेनस है, मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू मेरा हाइपोटेनस का बोल दूं या मैं बीसी का बोल दूं, तो बीसी का वैल्यू 14 रूट 2 है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं इसमें, तो अगर आपने BC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बनाया, इस टाइप से आपने एक सेमी सर्कल बनाया, तो सेमी सर्कल बना रहे हैं तो अब ये डायमीटर है तो इसका रेडियस भी होगा। तो BC को मैं डायमीटर एज्यूम कर रहा हूं, हम BC को डायमीटर एज्यूम करते हैं। तो 14 रूट 2 है, तो रेडियस फाइंड करूं मैं 14 रूट 2 बाय 2 इज दैट वैल्यू ऑफ r 7 रूट 2 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस मिल चुका है नया 7 रूट 2 अकॉर्डिंग टू BC। ये BC को डायमीटर मान के हमने उसका रेडियस फाइंड किया 7 रूट 2। अब BC को डायमीटर बनाकर वो एक सेमी सर्कल, BC को डायमीटर मानकर वो सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक सेमी सर्कल बना रहा है, तो हमें इस सेमी सर्कल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज मुझे ये शैडो रीजन फाइंड करना है। अब ये शैडो रीजन अगर मैं BC को डायमीटर मानता हूँ तो ये शैडो रीजन पूरे का पूरा आ जाएगा मेरे पास, बट इतना तो मुझे कैलकुलेट करना नहीं। सो फॉर दिस हमें इतना ही शेडेड पोर्शन फाइंड करना है। तो अब इसके लिए आप देखिए एक चीज कि ये जो वाला एरिया है वो इसमें ऐड नहीं किया, और ये जो मेरा था सेगमेंट था, तो सेगमेंट का एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेमी सर्कल का जो एरिया होगा उसमें से माइनस करूंगा सेगमेंट का एरिया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर रहा हूं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हम सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, तो पाई आर से, सॉरी आपने इसको आर से लिखा है तो आर इसको डैश से राइट करिए या स्मॉल आर से आप इसको राइट कर दीजिए, क्योंकि सेम वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते, तो पाई आर स्क्वायर से यूज करिए। सेमी सर्कल है तो बाय 2 हो जाएगा, 1/2, पाई वैल्यू इज 22/7 एंड रेडियस इज दैट 7 रूट 2 एंड 7 रूट 2। हमने वैल्यू यूज कर लिया, 7 से 7 कैंसिल हो चुका है, 22 इंटू 7। अब रूट 2 हमारा रूट 2 कन्वर्ट हो चुका है 2 में, और अपॉन में भी वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरे पास एरिया आ चुका है इक्वेशन नंबर 1 सेमी सर्कल का।
ये मेरे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ चुका है। अब मैं वापस उसी क्वेश्चन पे आता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में ये सेगमेंट था तो सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकता था। अब सेमी सर्कल में मुझे सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो मैं एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करता हूँ। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 इज दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा। हम साइन थीटा से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थीटा हमारे अकॉर्डिंग टू दिस, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा थीटा 90 होगा। सो पाई वैल्यू इज 22/7 एंड आर, यहाँ रेडियस हमारी AC के लिए बात हो रही है तो AC एंड AB इज दैट वैल्यू ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड थीटा विल बी 90 minus r is that 14 into 14/2 is that sin 90, 7 2 ja is that value 22 into 2 into 14, 0 से 0, 9 1 ja 9 4 ja is that value 1/4, 2 1 ja 2 and 2 से कैंसिल करें 1 1 minus 2 से कैंसिल करें 7, तो 7 into 14 sin 90 का वैल्यू भी 1 होगा। अब इसको फाइनल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, फाइनल टर्म दे रहे हैं इसको, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 11 into 14 माइनस 7 into 14, तो 14 आप कॉमन लेंगे तो 11 minus 7 इज दैट वैल्यू 4, तो 14 into 4 इज दैट वैल्यू ऑफ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ चुका है इस सेगमेंट का। बट कंडीशन वही है कि पूरे का पूरा सेगमेंट अभी भी शेडेड पोर्शन में नहीं है, शेडेड रीजन में नहीं है मेरे पास। शेडेड रीजन सिर्फ और सिर्फ कितना है, जो ये सेमी सर्कल में अब सेगमेंट को कट कर दे तो वही पार्ट है मेरे पास। तो मैं बात करूंगा अब एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए, सॉरी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए। एरिया ऑफ शैडो रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस सेगमेंट, मुझे सेगमेंट माइनस करना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल मेरे पास वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से 154 है, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट 96 है मेरे पास वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू इसका 54 और 4 इज दैट 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आ चुका है ये मेरा शेडेड रीजन का एरिया है। इस इतना ही एरिया हमें कैलकुलेट करना था, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हमारे पास इतना ही वैल्यू आ चुका है। इसमें मेरे पास माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा है जो इसी चैप्टर का है, हम उनके लिए बात करते हैं। क्वेश्चन का एग्जांपल्स है एक्चुअल में। क्वेश्चन है इस टाइप से, एक आपका स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर उसका साइड और उसका स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर एक लीफ का फॉर्म बना हुआ है इस टाइप से, और यही एरिया में कैलकुलेट करना है, ये एरिया में कैलकुलेट करना है। और इसी क्वेश्चन को एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, बट एक लीफ की जगह वहां 4 लीफ बनाए हुए हैं। तो पहले मैं एग्जांपल के लिए बात कर लेता हूँ, और एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आप क्वेश्चन को, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे। मैं बात करता हूँ इस एग्जांपल की। एग्जांपल में क्वेश्चन दिया है कि आपका स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर साइड वाला, तो उसके अंदर लीफ बना हुआ है इस टाइप का, तो आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बात करूँ या एरिया ऑफ शैडो रीजन का, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक छायांकित भाग का आपको पता है जो स्क्वायर के अंदर बना है, तो स्क्वायर के अंदर ये आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस रीजन के लिए इस जो डायग्राम को अच्छे से मैं कट करता हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, यानी मैं स्क्वायर का डायगोनल को ज्वाइन करवा रहा हूँ, जो बी पॉइंट और डी पॉइंट है उन दोनों को ज्वाइन करवाता हूँ डायगोनल के फॉर्म में। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, जो हमारे पास एरिया, तो मैंने इस डायगोनल को बी और डी को ज्वाइन करवाया तो बी डी से। अब मेरे पास एक इस टाइप का शेप बन गया, मैं इसको कट कर रहा हूँ।
डी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट। अब इस शेप को मैंने अलग करके उस वाली शेप को मैं अलग कर रहा हूँ। अब दोनों शेप को बड़े आराम से ध्यान से देखिए, तो आपके पास इस तरह की शेप आपको लगेगी। अब इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करवाएंगे तो ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा। तो ये पॉइंट अपने पास डी, सी और बी। अब इस डायग्राम को देखिए, दोनों को आप ज्वाइन करवा दें तो आपके पास ये पूरा एक लीफ कंप्लीट हो जाएगा। ये अप साइड होगा और ये इसका डाउन साइड हो गया। तो एक लीफ को मैंने कट करके दो पार्ट्स में कर दिया। अब ये दोनों ही पार्ट मेरे एरिया ऑफ सेगमेंट है, तो मैं किसी एक पार्ट को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा। बिकॉज साइड ऑफ AB का साइड या बोल दूं AD है, रेडियस है दोनों के लिए, ये भी 8 है और ये भी 8 है, दोनों का एरिया हमारे पास सेम आने वाला है। इसलिए मैं एक को कैलकुलेट करूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करता हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करता हूं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आप जानते हैं, जो हमारा वैल्यू होगा मैं वहीं कैलकुलेट करता हूं। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा, इस टाइप से वैल्यू होगा। अब एंगल की बात करूं तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ये एंगल 90 ही होगा। पाई वैल्यू इज दैट 22/7। हमें ये चेक करना होगा कि पाई का वैल्यू हमें 3.14 तो नहीं दिया, क्योंकि 3.14 दिया हो तो हमें उतना ही पुट करना पड़ेगा। तो ये आपको बड़े ध्यान से करना है। आर वैल्यू जो हमारा रेडियस है इज दैट वैल्यू ऑफ 8 एंड थीटा वैल्यू इज दैट 90 माइनस आर रेडियस है मेरे पास 8 into 8/2 sin 90। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 22/7, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा इज दैट 4 जा 8 और 8/4 माइनस 8 into 8 या कैंसिल कर रहा हूँ, 4 वैल्यू आ रहा है। sin 90 का वैल्यू भी 1 हो रहा है। 4 2 जा 8, तो 22/7। 22 को मैं 11 into 2 into 8 into 2 और 8 4 जा 32/1 राइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू आप उसको मल्टीप्लाई करिए। 8 2 16 16 2 32, 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो 32 आप कॉमन ले सकते हैं। 11/7 माइनस 1, तो कैलकुलेशन करें हम। आप एलसीएम लीजिए 7, 11 माइनस 7 4/7, तो हमारे पास ये आंसर मिल रहा है। बट आपको पता है कि हमारे पास दो सेगमेंट थे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल एरिया के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल एरिया के लिए हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 32 into 4/7, तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आएगा, अब जो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 32 को 4 टाइम करिए तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128, 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 256/7 सेमी स्क्वायर, ये मेरे पास फाइनल वैल्यू मिलने वाली है। अब इसमें एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऐसा ही आपको एक और दिया हुआ है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें बोला उसने कि जो इसका रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर, एक सेमी सर्कल बना हुआ है इस टाइप से, एक सेमी सर्कल बना हुआ है। उसने कहा इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। चाहे आप यहां से कैलकुलेट करिए, चाहे आप मिड पॉइंट से कैलकुलेट करिए, अगर रेडियस है तो आपका रेडियस 7 ही रहेगा। हमने यहां से भी कैलकुलेट कर दे तो भी जो वैल्यू है ये 7 ही रहेगा। अब वो इसके अंदर एक सर्कल बना रहा है इस टाइप से, और क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, स्मॉलर सर्कल।
जो इस सर्कल के जो सेमी सर्कल के अंदर स्मॉलर सर्कल बना हुआ है, छोटा वो वर्क बना हुआ है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, द स्मॉल सर्कल जो हमें स्मॉलर पार्ट में जो वैल्यू दिया है सेमी सर्कल के अंदर स्मॉल सर्कल बना हुआ है, हमें उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी मैंने बात किया रेडियस ये 7 है, यहाँ सेंटर पॉइंट एज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ ए और बी, तो आपका ए बी डायमीटर है, तो डायमीटर का वैल्यू फाइंड करें तो 7 + 7 14 वैल्यू हो जाएगा। हमें रेडियस के लिए डिस्कस करना है, तो ये ए ओ वैल्यू 14 है और यहाँ से ओ सी का वैल्यू भी 14 है, वो है सेमी सर्कल का रेडियस। बट मैं बात करूँ स्मॉल सर्कल के लिए, छोटे पार्ट के सर्कल के लिए, तो ये ओ सी एक डायमीटर है। स्मॉल सर्कल के लिए, सॉरी लार्ज सर्कल के लिए रेडियस आपका 7 है। फॉर स्मॉल सर्कल, जो छोटे वाला सर्कल है, तो ओसी है, वो आपका जो वैल्यू काम कर रहा है एज ए डायमीटर। वो आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो आप रेडियस फाइंड करें, हम इसको क्या स्मॉल से लिख रहे हैं, तो 7/2 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। अब आपको फाइंड करना है इसी का एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें पता है कि सर्कल आपका छोटा है या बड़ा, बट फॉर्मूला मेरा πr² ही होगा। हमारा एरिया ऑफ सर्कल जो रहेगा उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो πr² ही रहता है। तो πr² से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पाई का वैल्यू आपका 22/7 और रेडियस आपका 7/2 × 7/2 हम पुट कर रहे हैं। तो 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 11, तो 11 × 7/2 is that value of 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से आप किसी भी सर्कल का या किसी भी सर्कल और स्क्वायर और सर्कल और रेक्टेंगल या किसी भी शेडेड पोर्शन का, शेडेड रीजन का आप एरिया फाइंड कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आपने उसको एरिया को सबसे पहले आपने उस एरिया को कट करना है कि वो सेगमेंट में हो रहा है, सेक्टर में हो रहा है, त्रिज्या खंड में हो रहा है या वर्ग खंड में हो रहा है। तो आप उस टाइप से उसको कट कर लेंगे तो सबसे इजी रहेगा आपका। और थैंक्स अ लॉट, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हैव ए नाइस डे।